Hello and welcome to my channel. Let's do classic DIY. आज हम आज हम जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करने वाली हूँ वह है इंसोम्निया या स्लीपिंग डिसऑर्डर या अनिद्रा। अब ये प्रॉब्लम से आप भी कुछ हद तक कई बार गुजरे होंगे या आपके फैमिली में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होगी ही। मुझे इस पर वीडियो बनाने का आइडिया कब आया, जब मैंने देखा कि जब भी किसी से बात करो तो मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम जब अपन बात करते तो लोग बोलते हैं आज नींद अच्छी नहीं हुई, आज हमारे को थकान सी लग रही है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, रात को पूरी रात को नींद नहीं आती है, रात में नींद खुल जाती है, तो फिर देर रात तक नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा कि इसके सिम्टम्स के बारे में मैंने पता किया, खोजा, तो बहुत मैंने सर्च करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाया है। अब पहले तो हम यह देखेंगे इंसोम्निया क्यों होता है और इसके होने की क्या क्या वजह है। इंसोम्निया या तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है उस वजह से हो सकती है। कभी कोई बुखार है या तबीयत खराब है उस वजह से रात में नींद नहीं आ रही है, या कभी बॉडी में पेन है या हेडेक है तो उस वजह से नींद नहीं आ रही है। चलो ये तो हुई ही। कई बार व्यक्ति पूरी तरह से नॉर्मल होता है फिर भी उसको रात को ढंग से नींद नहीं आती है। तो अब हमें इस विषय में और सोचा कि भाई इसको दूर कैसे किया जाए, क्या कुछ होम रेमेडी हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको हम अगर लें, और मेडिसिन नहीं, मेडिसिन के अलावा जो भी हम नॉर्मल लाइफ में जो खाने पीने की चीजें लेते हैं अगर उससे या हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से भी चेंज लाएं तो क्या इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो मैंने देखा कि हाँ, हम इस चीज से आराम से निजात पा सकते हैं। ये अनिद्रा की बीमारी या स्लीपिंग डिसऑर्डर बिल्कुल हमारी लाइफ से दूर हो जाएगी। उसके लिए हमको अपनी लाइफ में बस थोड़े से चेंजेस करने हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल ऐसी करनी है कि हम जब रात को बिस्तर पर जाएं तो हमको नींद आने लगे। अब इसके रीजन क्या है, क्यों हमारे को नींद नहीं आती है या हम बिस्तर पर जाते हैं तो काफी देर तक करवटें बदलते रहते हैं। नॉर्मल साइंटिफिक भाषा में यह कहा जाता है कि आप बिस्तर पर जाने के बाद विद इन 7 to 14 या 15 मिनट के अंदर आपको नींद आ जानी चाहिए। साइंटिस्ट भी है बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम अगर आपको बिस्तर पर लग रहा है जाने के बाद सोने में तो इसका मतलब है कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है। इसमें हमको किस तरह से हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं कि जब हम सोने जाएं और हमको विद इन मिनट्स नींद आने लगे। तो सबसे पहले तो हम अपने लाइफस्टाइल को देखें। हमारे जो दिनचर्या है, पूरे दैनिक दिन भर में हम जो जो कार्यकलाप करते हैं वह किस तरह से हमारे नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहली बात तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वह मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में हमने क्या कर लिया है कि देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना, और मॉर्निंग में जो नींद होती है वह प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि हम सो रहे होते हैं हमारा दिमाग जाग जाता है। क्योंकि बाहर अगर थोड़ा भी शोर होता है, आवाज होती है, तो दिमाग एक्टिव हो जाता है, और अगर दिमाग एक्टिव है, दिमाग जग गया है, तो हमारी बॉडी को भी पूरी इतनी साउंड स्लीप नहीं आती है। प्रॉपर नींद उसी को कहते हैं जो साउंड स्लीप, मतलब ऐसे सोए जैसे कि बिल्कुल ही मेडिटेशन की पोजीशन में चले गए हैं या मेडिटेट हो गए हैं और इस स्थिति में सो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करें मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद कुछ समय मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होगा कि हम जब वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस मॉर्निंग में करते हैं, जब हम रात में सोने जाते हैं तो वही मेडिटेशन हमारे माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर देता है कि अब हम स्लीपिंग मेडिटेशन में जा रहे हैं। तो हम जब सोने जाते हैं तो हमारा माइंड इतना सेट रहता है और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वह उस तरह से सीक्रेट होने लगते हैं कि हमें कुछ इस पलों में नींद आ जाती है। ये हुआ। अब हमारी लाइफस्टाइल जो एक तरह से सेडेंटरी हो गया, मतलब कि दिन में हम इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं कि रात को सोते समय हमारा शरीर थक गया हो और उसे विद इन कुछ मिनट में ही नींद आ जाए। तो हम अपने दिनचर्या को इस तरह से करें कि जब हम रात को सोने जाएं तो हमारी बॉडी इतनी थके कि उसको नींद आ जाए या हमें नींद आ जाए। अब जो हम दिन में जो भी खान पान है या खाते पीते हैं उसको भी बैलेंस लें। रात के स्पेशली रात का डिनर तो हल्का लें जिससे कि हम सोने जाएं। तो ऐसा ना हो कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहे और हमें जो स्लीपिंग लाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट ना हो सके।
तो सबसे पहले हमको रात का डिनर जो है एज मच एज पॉसिबल लाइट लेना चाहिए। लाइट डिनर होगा तो हम इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब हम 2 घंटे बाद सोने जाएंगे तो नींद आराम से आ जाएगी। अब एक और बात, घर में टीवी, मोबाइल या लैपटॉप आप या कंप्यूटर जिस पर भी काम कर रहे हैं, तो सोने जाने के पहले आधे घंटे पहले इन चीज़ों से दूरी बना लें, जिससे कि हमारा दिमाग इन चीज़ों से दूर होकर अब उसको ये कहा जाए, बॉडी कहे कि अब आपका सोने का टाइम है। इसके अलावा सोने का टाइम रोज ही फिक्स रखिए। ऐसा नहीं है कभी हम 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। अगर आप 9:30 से 10 के बीच में सोते हैं, तो 9:30 से 10 के बीच का ही टाइम रखिए जब आप सोने जाएं। तो इससे क्या होता है, हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि इस समय पे बॉडी बोलती है कि यू हैव टू गो टू फॉर स्लीप, तो हम उस समय सोने जाते हैं। एक ये तरीका हुआ। इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। हमेशा एक निश्चित टाइम पर उठना, निश्चित टाइम पर सोना, ये एक हो जाएगा तो बॉडी अपने आप उस हिसाब से सेट हो जाती है कि आपको इस समय ये करना है। अब आप अपने खान-पान में किस तरह चेंजेस ला सकते हैं? बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी में जाकर आपके बॉडी को इस तरह से रिलैक्स कर देते हैं कि वह मतलब आराम से अच्छी नींद आती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सोने जाने के पहले आप थोड़ा सा दही या छाछ ये खा सकते हैं। इससे बहुत अच्छी नींद आती है। बनाना है, फ्रूट्स में बनाना, बेरीज ये भी, और प्रोसेस चीज़ है, ये सब भी बहुत हेल्प करते हैं अच्छी नींद आने के लिए। इसके साथ आमंड ले सकते हैं। आमंड जो नेचुरली हमारे माइंड के लिए इतना हेल्पफुल होता है, और सेम चीज़ हमारे सोने में भी ब्रेन का या माइंड का बहुत योगदान होता है। तो हम हमारे हमारे खाने में कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करें, कुछ आमंड लें, तो उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। अब रात को सोने जाने के पहले ल्यूक वार्म मिल्क पी लें, तो उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। इसके बाद जब सोने सोने जाएं तो फेस वॉश करें। अगर शावर ले सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम जितना भी आप हाथ मुंह पैरों को वॉश करके सोएंगे उतना ही अच्छा है। फेस वॉश तो कम से कम कर लेना चाहिए। फेस पे कोई भी क्रीम पाउडर ना लगाओ, क्योंकि वही क्रीम पाउडर क्या होगा, आपकी बॉडी को आपकी स्किन को सांस लेने में परेशानी खड़ी करेगा, और उस परेशानी की वजह से क्या होगा कि आपको रात में नींद नहीं आएगी। अब हमारा जो बेडरूम हो उसमें भी लाइटिंग व्यवस्था कैसी हो, एज पॉसिबल ऐसी हो कि वहां पर लाइट का एंट्रेंस कम से कम हो, बाहर की लाइट भी रूम में कम आए, और रूम में भी जहां तक हो लाइट ना के बराबर हो, क्योंकि जितने अंधेरे में आप सोएंगे उतनी ज्यादा आपकी आंखें आराम कर पाएंगी और आपको रिलैक्स महसूस होगा। अब अच्छी नींद का सबसे अच्छा परिणाम यह होता है कि हमें सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, पूरा दिन अच्छा बीतता है। 8 घंटे की नींद हमारे बाकी दिन के 16 घंटे अच्छे बना देती है या प्रोडक्टिव बना देता है। तो इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। अपने जब रात में हमने अपने पैरों को साफ कर लिया, पैरों को साफ करने के बाद उसमें सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। और इसके साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जब रात का डिनर ले लिया तो वॉक कर सकते हैं। थोड़ी देर वॉक करेंगे तो नेचुरली हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होगा तो वह आपकी बॉडी को और जैसे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाकर जब सोने की स्थिति आती है, तब वह काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी बॉडी, और हम सो सकते आराम से सो पाएंगे। अब अच्छी नींद का यह भी होता है कि हमारा पूरे दिन में ना कुछ चिड़चिड़ाहट होगी, ना कि कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर लेट नाइट भी कभी कुछ काम निकल आए तो आप कोशिश कीजिए कि उस जो स्लीपिंग टाइम उस समय तो सो जाएं, उस काम को आप मॉर्निंग में कर लें, तो वह बेहतर है। जो काम आप रात में 4 घंटे में करेंगे या आधी नींद में, या जब प्रॉपरली माइंड भी थक जाता है नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सुबह उठ के उसी चीज को फ्रेश माइंड से करेंगे तो वही एक 4 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो मेरा आपका यही है कि अच्छी नींद से हमारे 8 घंटे की नींद पूरे दिन भर के 16 घंटे ज्यादा प्रोडक्टिव बना लेती है। तो हमें सब बस इतना चेंज करना है कि अपनी लाइफस्टाइल इतनी मतलब व्यवस्थित करनी है। मेरा इसके पहले का जो आपने बॉडी क्लॉक पे वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने यह बताया है कि हमारी बॉडी एक तरह से क्लॉकवाइज चलती है, और उसी क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को सेट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे को डिजीज बॉडी में कोई डिजीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी,
और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे तो हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ होती है। थैंक यू।